ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पृष्ठ जो आप बाहर की तरफ से उसको देखते हो ना, जो भी आकृति बनती है, उसमें जो भी पृष्ठ दिखता है बाहर की तरफ से देखने तो उस सब का क्षेत्रफल चाहिए होता है। ठीक है। वक्र के लिए साइड वाला क्षेत्रफल चाहिए होता है, और संपूर्ण के लिए ऊपर नीचे वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। पर जो बाहर की तरफ से जो जो देख सकते हो ना, जो जो साइड उसकी, उन सब सब का वो क्षेत्रफल चाहिए होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उन पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए होता है ना। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक है। घनाकार है मतलब एक वही क्यूब जैसा है। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप से होगा। एक घनाकार ब्लॉक है तो घनाकार ब्लॉक है तो समझ जाओ कि सारी भुजाएं बराबर, सारी विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर रहेंगे। फिर फिर इसके फलक, एक फलक को मतलब कोई भी एक साइड, फलक का मीनिंग होता है कोई भी एक साइड भुजा। जैसे अपन मानते हैं ये वाली साइड साइड को, इस साइड को काट रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक फलक को अंदर की ओर से काटा है, इस फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। इस फलक को काटा है और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। इस प्रकार अर्धगोले का बनाया गया एक गड्ढा कि अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास क्या होता है, ये पूरा हिस्सा। तो अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की एक फलक के बराबर है। मतलब ये जो अर्धगोले का व्यास है, ये जो मैंने अभी लाइन खींची है, ये घन की फलक, फलक क्या है, ये बाहर वाली, उसके बराबर है। तो ये जो गड्ढा बना तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अर्धगोला बन गया इस जगह पे। ये उसका वृत्तीय पार्ट, वृत्त जो रहता है नीचे की तरफ अर्धगोले में ना, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, चित्र थोड़ा सही से नहीं बना, समझ जाना आप लोग, या फिर बना देता हूँ। ठीक है, ये अर्धगोला डाल दिया इसके एक फलक को काटने के बाद। ठीक है, किस तरह का काटा है कि जो अर्धगोले का जो व्यास है, देखो दो चीजें बता रखी हैं, अपन को घन है एक और एक अर्धगोला है, तो दोनों के बारे में लिख लेते हैं। घन के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो घन के लिए केवल एक भुजा की जरूरत होती है, तो अपन भुजा मान लेंगे, मान लेते हैं भुजा कितने की है, एल की। मान लिया भुजा कितने की है, एल की। फिर भुजा मान लिया अपन ने एल की है, तब एक गड्ढा बनाया गया, तो अर्धगोले के लिए क्या चाहिए, अर्धगोले के लिए ओनली त्रिज्या चाहिए। लेकिन अपन को क्या बता रखा है कि जो व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर है। अपन को क्या पता है कि व्यास क्या है, भुजा के बराबर है, यानी कि एल है। तब त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, त्रिज्या बराबर हो जाएगी L/2। ठीक है, व्यास का आधा होती है। अब क्या किया है, जैसे वही कल की तरह एक डिब्बा था, अरे डिब्बा ले लेते हैं ये वाला, जैसे डिब्बा था, इसके अंदर एक कटोरी होती है ना, कटोरी, जैसे इस ऊपर के हिस्से को ऐसे काटा कि इसका जो जो कटोरी थी ना, उसका जो ब्यास था, ब्यास मतलब ऐसा वाला हिस्सा, वो पूरा का पूरा अंदर चली जाए इसमें। ठीक है, बाहर कुछ नहीं निकले, तो अंदर डालेंगे तो ये ऊपर से काट नहीं पड़ेगा ये हिस्सा। तो ये घन का एक फलक कट गया, इतना कटा जितने में कटोरी अंदर फिट हो जाए। ठीक है, ऊपर से ऐसे काटा कि अंदर कटोरी फिट हो जाए, तो कटोरी अंदर चली गई इसमें। ठीक है, कटोरी अंदर चली गई, कटोरी अंदर चली गई, तो अब बताओ, अब बाहर से दिखने पे क्या क्या पृष्ठ दिख रहा है अपन को, बाहर से दिखने पे पांचों तो ये वो दिख रहे हैं घन के पृष्ठ, पांचों घन के पृष्ठ दिख रहे हैं। छठा भी एक घन का पृष्ठ है, छठा भी क्या है, एक घन का पृष्ठ है। लेकिन छठे में घन के पृष्ठ में थोड़ा सा हिस्सा घन का है, बाकी में देखो ऐसे हुआ कुछ, इसमें कटोरी चली गई अंदर, तो कुछ ये वाले ऊपर वाले पृष्ठ को अलग से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो कि इसमें ये चली गई कटोरी, तो ये जो हिस्सा है ना इधर गड्ढा हो गया और कटोरी टाइप से अंदर नीचे की तरफ घिस चला गया है वो। ठीक है, तो घन की ये साइड कट गई। ठीक है, घन की साइड कटने के बाद कैसे दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये वाली साइड कट गई, ये वाला मानो आप इधर ही देख लो कि ये जो वृत्त है ना, वृत्त नुमा, हम्म, इधर दिख जाएगा। थोड़ी इसको बड़ा कर देता हूँ इधर से। ये वो है। ठीक है, ऐसे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ जैसे दिख जाएगा अलग से। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा साफ कि ये जो था घन था, इसमें अपन ने कटोरा डाला अंदर, तो ऊपर का देखो, अब ऊपर से गिराया नीचे अंदर डाला, तो ये जो घन का ये पृष्ठ था इसका ये हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा कट गया, कट गया, और ये कटोरा अंदर चला गया।
तो ऊपर की तरफ से देखेंगे अपन, जैसे चार पांचों तरफ से तो मतलब एक दो तीन चार पांच साइड और नीचे से तो घन ही दिख रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ एक नया पृष्ठ बना है जिसमें घन का थोड़ा सा भाग तो है, ये वाला भाग तो है, लेकिन ये भाग कट के थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ बना, नया पृष्ठ क्या बना है, ये वाला नया पृष्ठ क्या बना है, ये वाला। तो पहले तो मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें से मैं पाई आर स्क्वायर वाला हटा दूं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वृत्तनुमा पार्ट कटा, कटा है ना ये कटा है। प्लस अब ऊपर की तरफ से देख रहे हो, घन का तो सारा आ गया, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला पार्ट हटा दिया तो ये साइड का भी पार्ट आ गया, ठीक है, साइड का भी फलक आ गया, पृष्ठ आ गया। अब ये बात है कि अपन ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे कटोरे टाइप का और दिखेगा, तो नया पृष्ठ एक कटोरे जैसे बनेगा। तो ये जो ये क्या होता है, ये इसका क्षेत्रफल, ये कौन सा पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र है, अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र। तो जो जब इसका अपन को ये जो नई आकृति बनी है, ये जो ठोस बना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि उसमें अर्धगोला फिट किया, तो अर्धगोला जाने के बाद इसका ये जो पृष्ठ था ये कट गया थोड़ा थोड़ा, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन में से इस वाले हिस्से को हटा दो तथा ऊपर की तरफ एक नया पृष्ठ बनेगा देखने पर, वो क्या होगा, अर्धगोले टाइप से, तो उसका वक्र पृष्ठ काम में आएगा, तो उसका वक्र। तो ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो नया बॉक्स बनेगा। ये आ गया क्या, यही मेन लाइन है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन रहेगी। आ गया क्या, प्रियांशु? नहीं आया तो बोल देना है ना, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन है, यही मेन स्टेप होती है हर क्वेश्चन की, कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, बाद में तो फॉर्मूले रख के और करना होता है। ये ये अपन ने बता ही दिया क्वेश्चन में है ना, ये भी चीज बता दी। तब हाँ, एक बार क्वेश्चन के बारे में और बता दो कि क्या लिख रहा है, कि घनाकार ब्लॉक के चित्र में, घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक मीनिंग्स मतलब बॉक्स के फलक को काट कर अर्धगोला रखा, जहाँ उसका व्यास घन की भुजा के बराबर है, उसका व्यास घन की भुजा के बराबर है। कोई नंबर्स में नहीं दे रखे हैं, तो अपन ने मानी है कि भुजा क्या है, एल है ना, नंबर्स में नहीं दे रखे कि इतनी लंबाई की भुजा है। घन के लिए केवल एक साइड चाहिए होती है, सारी चीज बता सकते हो, ऐसे अर्धगोले के लिए ओनली त्रिज्या चाहिए होती है, तो सारी चीज बता सकते हो, तो अपन ने त्रिज्या ज्ञात करी और वो ज्ञात, जहाँ उसका व्यास साइड घन की भुजा के बराबर है, बराबर है घन की भुजा, ऐसे कुछ है ना, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का, ठोस का क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब पृष्ठों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, माइनस जो ये पृष्ठ में से एक हिस्सा कट गया वृत्तनुमा, तो वृत्तनुमा पार्ट का है पाई आर स्क्वायर। फिर लेकिन ऊपर की जगह जो कटा उसकी जगह अंदर की तरफ आप देखोगे ना ऊपर से, तो एक ऐसा गड्ढा टाइप से बने, और ये गड्ढा कैसा है, अर्धगोले का वक्र है, अर्धगोले का वक्र। संपूर्ण तो नहीं है क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो कट गया, वक्र पृष्ठ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर चल ही रहा है। फिर अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे बस, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कट गया तो उसे हटा दो, और भुजा की जगह एल रख दिया तो उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और उसमें कुछ रखा गया इसमें कि पाई की वैल्यू दे रखी है, कि पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो पाई की जगह 22/7 लेके चलेंगे ना, और आर की जगह आप वो भी लिख दो, आर की जगह आप लिख सकते हो क्या,
आर दे रखा है एल के बराबर है ना, L/2 के बराबर, L/2 का स्क्वायर। आर है L/2 का स्क्वायर, तो बराबर में 6L² प्लस 22/7, यहाँ पे से 4 आएगा, यहाँ पर एक बार लिख लो। ठीक है, 22/7 गुना L/2 गुना L/2, 2 से 22 11 बार कट गए, 6L², ऊपर क्या बचा, 11L² बटे में 7 दूनी 14। ठीक है, मैं इनको गुना करके लिख दूं यहाँ पे, 14 छिकी, इसका आंसर क्या इसमें आ रहा है, 214.5। ठीक है, तो आंसर 214 ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आंसर शायद मैच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो सही है। ठीक है, देखना कि 14 को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 14 छिकी और 6 को 24, 6 कम 6 और 2 14, 14 छिकी 84, 14 छिकी 84 और 84 और 11 95, 95L² बटे 14। ठीक है, 95/14 L²। ये क्या हो गया, और अभी यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं दे रखे, तो क्षेत्रफल किस में लिखेंगे, मात्रक, लेकिन वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं उसे, स्क्वायर यूनिट। जब भी, जैसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो तो स्क्वायर तो लिख ही दिया, और मात्रक की जगह क्या लिख दिया, यूनिट। ये आ गया आपका क्षेत्रफल, है ना, 95/14 L² स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लिख लो तो बताना, इसका ही लंबाई चौड़ाई वगैरह नहीं। फिर क्या कह रखा है, पांचवा हो गया। छठे क्वेश्चन में, दवाई का एक कैप्सूल होता है ना, दवाइयों में कैप्सूल आता है, दवा का कैप्सूल, कैप्सूल दे रखा है, दवा का कैप्सूल है एक बेलन टाइप से, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो फिर बेलन टाइप से होता है, फिर ऊपर एक अर्धगोले बने रहते हैं थोड़े ऐसे पैक टाइप से। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का, उसने खुद ने भी कह रखा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ये क्या है, ऊपर की तरफ एक अर्धगोले लगे हैं, थोड़ा बराबर चौड़ाई का बना लेता हूँ। ठीक है, तो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या क्या होती है, ये वाला पार्ट बेलन का अनुप्रस्थ काट को इससे केंद्र को इधर मिलाने वाला, और ये कि ये इसका भी सेंटर है अर्धगोले का। ठीक है, तो त्रिज्याएं दोनों की सेम रहेंगी। और अर्धगोले के बारे में एक चीज पता रहती है, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या है वो उसकी गहराई के बराबर होती है, मतलब कटोरी की गहराई है, कटोरी रखे इसकी गहराई या ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई सेम ही रहती है। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या लिख रहा है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm मिलीमीटर, है ना, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm, 14 mm। ठीक है, और व्यास दे रखा है, इसका व्यास, उनका व्यास मतलब क्या, अर्धगोले का मान लो या वृत्त उसका, बेलन का मान लो, एक ही बात है। व्यास दे रखा है 5 mm का, 5 mm का, लेकिन अपन को व्यास काम में नहीं, व्यास की जरूरत ही नहीं होती, अपन को मेनली त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी है, 5/2। ठीक है, तो आपको पता है, जो ये वाला पार्ट है, देखना एक बार, चित्र थोड़ा छोटा है, पर अलग से और बना देता हूँ एक बार। ये अर्धगोला बना है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 5/2, तो ये वाला पार्ट भी 5/2 होगा, अर्धगोले की गहराई नीचे केंद्र से नीचे तक की, है ना, ये भी 5/2। ठीक है, क्योंकि आप, है ना, तो ये भी त्रिज्या ही होती है, क्योंकि इस टाइप से देखोगे केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाने वाला है ना, ऐसे ऊपर की तरफ तो दिखी जाती है, लेकिन यहाँ भी त्रिज्या टाइप से, गहराई टाइप, गहराई बोल देते हैं, है ना, बर्तन की जैसे कटोरी की गहराई, तो त्रिज्या के बराबर ही होता है, ये 5/2। तो ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो अर्ध पूरी लंबाई कितनी हो गई, इन दोनों अर्धगोलों के द्वारा लिया गया है यहाँ पे 2.5 2.5 यानी कि 5। तो बेलन की लंबाई कितनी हो गई, 9, 14 है पूरी, बेलन की 14 है, इसमें से इसकी 2.5 और इसकी 2.5, 5 घटा दिया, तो बेलन की ऊंचाई की लंबाई, ऊंचाई कितनी आ गई, H = 9। ठीक है, सूत्र में चाहिए तो H = 9, बाकी तो अपने को पता है, फिर निकाल देंगे।
ठीक है, ये सब में चल रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ बाहर से देखने पे इसका पृष्ठ क्या क्या दिख रहा है, बाहर से देखने पे क्या क्या पृष्ठ दिख रहा है, एक बार पहले लिख देते हैं। चलो चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाहर से देखने पे? अपन को बेलन का वक्र साइड वाला फलक दिखेंगे ओनली, तो बेलन का तो वक्र काम में आएगा, बेलन का वक्र प्लस अर्धगोलों का, अर्धगोलों का भी अंदर वाला हिस्सा थोड़ी दिखेगा, ये संपूर्ण वाला, संपूर्ण में कौन वृत्त भी काम में आ जाता है अंदर का, लेकिन नहीं बाहर का तो वक्र ही दिखेगा। दो अर्धगोलों का वक्र, दो अर्धगोलों का वक्र, तो ये इस संपूर्ण कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कि बेलन का वक्र तथा दो अर्धगोलों का वक्र। समझ में आ गई कि लाइन, यही मेन होती है ना। आ गई क्या गति? नहीं आई? क्या आ गई? नहीं आई? आप कैप्सूल देखोगे, कैप्सूल कुछ इस टाइप से, कैप्सूल कुछ इस टाइप से, यहाँ पे बेल ये बना हुआ है, तो अपन को इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग होता है जो बाहर से देखने पे जो जो पृष्ठ दिख रहे हैं उनका क्षेत्रफल, नॉर्मली ये सोचो। तो बाहर से देखोगे इसको, चारों तरफ से घुमा फिरा के कैसे भी देख लो, तो बेलन का साइड वाला पृष्ठ दिखेगा, ये जो साइड वाले, ये दिखेगा। और ये अर्धगोले का ये क्या है, ये वाला हिस्सा दिखेगा, ऐसे इस अर्धगोले का ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो ये कौन सा पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो ये बेलन का वक्र में क्या जोड़ दूं मैं, अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ है, दो अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, तो ये इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आ गया? दिख नहीं रहा क्या, आ गया? ठीक है, ये छोटा सा वो बना है ना, जब अभी जगह बचेगी तो मैं दोबारा बना दूंगा फिगर ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्सूल में, कैप्सूल में क्या क्या चीज है, कैप्सूल में एक बेलन है, बेलन, बेलन के बारे में क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर है अपन ने बता दी 9 mm। ठीक है, और अर्धगोले, और क्या चाहिए, बेलन की त्रिज्या भी काम में आती है सूत्र में, तो बेलन की त्रिज्या क्या है, 5/2 mm। और गोले के लिए तो ओनली त्रिज्या चाहिए, दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या काम में आती है, तो त्रिज्या के बारे में बता दो, 5/2 mm। सेम ही है, तो आर सी डिनोट कर रहे हैं दोनों को, है ना। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके हुआ है, बेलन के वक्र पृष्ठ के, वक्र का मीनिंग नॉर्मली ये समझा करो, पार्ट्स मतलब साइड, साइड वाला, बेलन का वक्र प्लस दो अर्धगोले, दो गुना अर्धगोले का वक्र, क्योंकि दो अर्धगोले काम में आ रहे हैं तो दोनों का वक्र प्लस वो जुड़ जाएंगे, तो दो गुने हो जाएंगे ना। और सेम ही है मापों में, इसलिए दो गुना अर्धगोले। ठीक है, तो बेलन का वक्र होता है, बेलन का वक्र होता है 2πr h, 2πr h, ये सूत्र याद रख लेना ना। और ट्रिक बता देंगे अभी जब भी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी कैसे कैसे। ठीक है, वैसे खुद से कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे, ज्यादा काम में भी नहीं आए। दो गुना अर्धगोलों का वक्र, अर्धगोले का वक्र होता है गोले का वक्र का आधा, 2πr। ठीक है, और देखो बेलन क्या होता है, ये होता है, एक बार इसका ही भी याद रखने का बता दे, देखो बेलन में क्या होता है, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त टाइप्स होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ इनसे तो बना होता है, इनसे 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 इनसे, मतलब इन सबों को जोड़ना है। तो एक ही इसकी लंबाई कितनी की होती है, 2πr की। ऐसी 2πr इसकी, 2πr इसकी, 2πr इसकी, 2πr इसकी, 2πr इसकी, सबों की 2πr, और लेकिन है कितने टोटल h, तो s से गुना कर दो तो सारे 2πr आ गए, तो 2πr h इसका वक्र पृष्ठ होता है। ऐसे सब सब सूत्र ऐसे आए हैं ना। ठीक है, तो अब इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2πr दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2πr दोनों को मैं कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इधर से h बचा, इधर से 2πr निकाल लिया तो 2r बचा। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई, पाई की जगह कुछ बता रखा है या 3.5 एक चार लेना है, नहीं लेने का बता रखा, तो 22/7 ले लेके, आर की जगह क्या दे रखा है, 5/2, एच की जगह पे क्या दे रखा है, 9 प्लस 2r, 2r को डायरेक्ट गुना करके लिख दूं या ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2 गुना 5/2, 2 से 2 कट गया, 9 और 5 14, बाहर आएगा इधर से अंदर से, और 2 से 22, 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110, बटे में 7 चल रहा है यहाँ, और 9 और 5 कितने हो गए, अंदर से 14 आ रहे हैं, 7 दूनी
14, 2 को 110 से गुना करेंगे तो 220। और क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो 220 mm का स्क्वायर। इकाई क्या चलिए mm, उसका स्क्वायर लगा देते हैं, क्षेत्रफल के टाइम पे, आयतन के टाइम पे क्यूब लगा। 7th क्वेश्चन। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अभी। इस वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन और हैं, ये होते ही, और फिर अगले में वो वाले में अगली तेरे पॉइंट दो। ठीक है। कोई तंबू है। तंबू। तंबू टेंट सा टाइप से है ना। तंबू जानते भी होंगे आप। तंबू जैसे अपन लगा देते हैं ना, कभी लोहे के पिलर खड़े कर, जैसे छतों पे लगा देते हैं कभी का। जैसे लोहे के पिलर खड़े करते हैं, उस पे एक कपड़ा डाल देते हैं जो चारों तरफ से इसको ढक लेता है। फिर जैसे बाउंड्री टाइप से हो जाता है। ठीक है। तो क्या बता रखा है तंबू के बारे में। एक बेलन के आकार का है। मतलब तंबू क्या है, एक बेलन के आकार का है। ठीक है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसको रेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है। तो क्या कह रखा है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। तंबू के लिए एक बेलन काम में आ रहा है। ठीक है, बेलन कुछ इस टाइप से, इस पर शंकु शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु कुछ इस टाइप से अध्यारोपित होगा। ठीक है। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी, यहाँ से केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी, है ना, वही इसकी शंकु की भी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या सेम होंगी। ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर। बेलन की ऊंचाई दे रखी है ये वाली पार्ट एच। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1। तथा व्यास दे रखा है 4, लेकिन अपने को तो त्रिज्या से मतलब रहता है, तो मैं त्रिज्या ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट। व्यास 4 दे रखा है, मैंने 8 त्रिज्या दिखा दी तो ये भी 2 है, तो ये भी त्रिज्या ही तो है ऊपर, ये भी 2। और शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी, या वक्रपृष्ठ काम में आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये साइड वाली लाइन, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताएं। कैनवास एक कपड़ा होता है ना, जैसे कि रेनकोट टाइप से कपड़ा होता है ना, तंबू को ऊपर से ढकते हैं, उस टाइप से। तो इस तंबू को बनाने में आपको कितना कपड़ा लगा उसका क्षेत्रफल बताना है। मतलब किस किस जगह पे, क्षेत्रफल मतलब घेरा हुआ स्थान, कपड़े ने कौन कौन सा स्थान घेरा, कपड़ा इसके ऊपर डालेंगे, इस शंकु और बेलन के ऊपर, तो कपड़ा कौन सा स्थान घेरेगा, ऐसे इससे साइड साइड में टच होके जाएगा। मतलब इस शंकु और बेलन के द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र होगा वही तो कपड़ा का स्थान घेरेगा। तो वही ये कह रहा है, कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल बताना है। कैनवास मतलब कपड़े का क्षेत्रफल बताना है। कपड़ा कितना स्थान गिरेगा, जो शंकु और ये बेलन गिरेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही तो चिपक जाएगा गिर के वो। ठीक है। तो ये बताना है। तो कपड़ा जब अपन ऊपर से डालते हैं इस आकृति पे, तो कपड़ा किस पे गिरेगा देखो, इस पे शंकु के वक्र पृष्ठ पे गिरेगा, और बेलन के वक्र पे गिरेगा। तो जो कैनवास का क्षेत्रफल आएगा कपड़े का, वो किसके बराबर आएगा, शंकु का वक्र, शंकु का वक्र काम में आएगा प्लस बेलन का वक्र। संपूर्ण क्यों नहीं, अरे कोई संपूर्ण के लिए तो ये व्रतनुमा, लेकिन अंदर कपड़ा तो गिरेगा नहीं, कोई ऊपर से डालेंगे, ऐसे नीचे भी नहीं गिरेगा, कोई नीचे तो पृष्ठ जमीन होती है, अपन तो साइड से डालते हैं। ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल बताना है, तो समझ गए क्या ऐसे करेंगे। ये चीज आ गई क्या, ये वाली लाइन। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कैनवास मतलब एक कपड़ा होता है, जो आप जानते हो टेंट वाले कपड़े आपने कभी देखे होंगे ना। आगे क्या, जल्दी बता दिया करो, नहीं आए तो भी बता दिया करो, पर जल्दी बता दिया करो। प्रांजल। हाँ बता दिया करो ना बीच बीच में। ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र प्लस बेलन का वक्र। ठीक है। तो ये क्षेत्रफल बताना है, निकाल देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ तथा बेलन के वक्र से निकाल देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, मतलब एक कपड़ा है उसकी लागत क्या रहेगी। लागत के लिए बता रखा है कि 500 रुपये लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर यदि आपने कपड़ा निकला, कपड़े का क्षेत्रफल आया, तो उसके कितने रुपए लगेंगे, 500। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी क्षेत्रफल आया, जैसे 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया, तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये ले रहा है, तो 20 के कितने लेगा, गुना कर देंगे, बस ये क्वेश्चन की वो रहेगी। ठीक है। एक बार बता देंगे तंबू में क्या क्या लिख रहा है, तंबू में शंकु के बारे में बता देंगे, शंकु के बारे में, शंकु में क्या क्या काम आ रहा है, तो शंकु की त्रिज्या 2 से दिखा रहे हैं, और ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8। ये सब मीटर में चल रहा है ना, लिखना चाहो तो लिख दो, मीटर। ठीक है। अब बेलन के बारे में क्या बता रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1, अब त्रिज्या सेम ही है, और दोनों की तो आर से दिखा देते हैं, एक ही सिंबल डिनोट कर रहा है। ठीक है।
प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का मीनिंग है कपड़े का, है ना। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? शंकु का वक्र, शंकु का वक्र प्लस बेलन वक्र। दिख रहा है क्या? अभी इंक डाल देंगे ना। शंकु का वक्र होता है पाई आर एल, ठीक है, और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। एल को तिर्यक लंबाई बोलते हैं, वो टेढ़ी वाली लंबाई जो होती है ना। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। फिर इनमें से कौन कॉमन आ रहा है? पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, तो एल प्लस एच। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, बोल रखी है क्या 3.1 लेनी है? नहीं बोल रखी, तो 22/7 ही लेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। एल कितने का दे रखा है? 2.8। एच कितने का दे रखा है? 2.1। तो 22 दूनी 44, ऊपर हो गया बटे में 7। अंदर से गुना होंगे तो दो और दो जुड़ जाएंगे, और 8 और 1 जुड़ जाएंगे 9। 7 का भाग देंगे 4.9 में, तो 7 का भाग नॉर्मली दे लो आप 49 में। देखो पॉइंट, पॉइंट वालों में भाग कैसे देंगे? 7 का भाग आप नॉर्मली दे लो, जैसे इसको एक स्टेप इधर लिख देता हूँ कि भाग देंगे तो 7 का 44 में तो जाएगा नहीं, 49 में 4.9 में देंगे। तो एक बार ऐसा करो, इसका पॉइंट हटा लिया करो। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी। कितनी संख्या पहले? पॉइंट एक संख्या पहले, तो एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, और वो किसके पास होती है? 10 के पास। तो सातों सातों 49। फिर 7 को इन 44 से गुना करो, 7 को 28, 7 को 28 और 2 30, 308। फिर बटे में 10 है, तो 10 का भाग देंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, 30.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 30.8। कुछ गलती कर दी क्या? आंसर अलग आ रहा है। देख कर दी देखो, पाई आर दोनों में से कॉमन लिया, तो एल इधर से बचा और 2 एच इधर से बचा, दो भी तो है एच के पास। फिर दो, 2 इंटू एच मतलब 2.1 को 1 से गुना करेंगे। ये क्या लग रहा है? एल की वैल्यू तो 2.8 है, प्लस 2 एच, दो को एच से गुना करके लिख दो, 21 दूनी 42, और पॉइंट एक संख्या पहले। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 2 7, 7.0 आएगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, पॉइंट के बाद की जीरो का 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना आया? 44 ही आया। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। ठीक है, ये तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल आया। अब कैनवास की लागत निकाल देता हूं मैं, कैनवास की लागत। कैनवास की लागत बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है? 500 रुपये। या फिर ऐसे यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है कितनी? 500 रुपये। तो अपने पास तो कितना कैनवास प्रयुक्त हुआ है? 44 मीटर स्क्वायर। तो इसकी लागत क्या आएगी? लागत बराबर आएगी, 500 को गुना कर दो 44 से। तो 5 को 20, दो जीरो तो पहले से ही बढ़ गया, 5 को 20 और 2 22, 22,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आ गया क्या? ठीक है, जल्दी लिखना है ना, मीटिंग एंड होगी तो ज्वाइन भी कर लेना।